नहीं देखे क्या, जो हम किन्नरों के देख रहा है? मैंने नजरें झुका दी, मैं कहाँ कुछ देख रहा हूँ। इस बार उन दोनों ने एक साथ कहा, झूठ मत बोल, हमें पता है। तुम सब लोग हमारे बू देख देख कर बात कर रहे थे कि किन्नरों के बू इतने बड़े कैसे होते हैं। सब सुनी थी हमने। अब मैं बहुत डर गया कि कहीं कुछ कर न दें। फिर उनमें से एक किन्नर ने अपना नाम खुद बताया। एक का नाम रेशमा था और दूसरी का नाम रेणुका। फिर वे दोनों मुझसे अच्छे से बात करने लगी। एक ने कहा, सच्ची बोल रहे थे कि किन्नरों की चू इतनी बड़ी थोड़ी होती है। मैंने हाँ में सर हिलाया और मेरी नजरों में सवाल देखकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया। एक ने कहा, ये हमने ऑपरेशन से करवाए हैं। बू बड़ा करने का ऑपरेशन किया जाता है। इसके लिए हमें 40,000 रुपए लगे। इससे हम ज्यादा हॉट लगने लगती हैं न? दूसरा बोला, हाँ, लौंडिया के दू बड़े बड़े हों तो सबसे पहले मर्द की नजर उसके चू पर ही जाती है। वे दोनों काफी फ्रेंडली बात करने लगे थे। मैंने पूछा, तुमने अपने बू क्यों किए? रेशमा बोली, हम लोग शादियों में नाचने जाते हैं तो हमारे बूब्स हिलते हैं। उसी को देखकर तो लोग ज्यादा पैसे उड़ाते हैं हम पर, और वह सारा पैसा हमें ही मिलता है। मैं उनकी बात सुनकर कुछ दंग सा रह गया। अब तक हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया था। हम लोग जा रहे ही थे कि रास्ते में कुछ कुत्ते भौंकने लगे। उन किन्नरों को कुत्तों से बहुत डर लगता था। रेशमा बोली, यारी रेणुका, यहाँ तो कुत्ते हैं, साले चढ़ने को रेडी दिख रहे हैं। हम कैसे जाएंगी? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं करेंगे। रेणुका बोली, हमारे पीछे एक बार कुत्ते दौड़े थे तो मेरी फटकर फ्लावर हो गई थी। साले काट ले तो पेट में सुइयां घुसवानी पड़ती हैं। मुझे तो तभी से इन मुए कुत्तों से बहुत डर लगता है। फिर मैं उन्हें दूसरे रास्ते से ले गया। मेरी उन किन्नरों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। रेशमा ने मुझसे पूछा, तेरी कोई जीएफ है क्या? मैं शर्माते हुए बोला, नहीं है, मेरी जीएफ नहीं है। रेणुका बोली, क्यों झूठ बोल रहा है चिकने? तेरी जीएफ तो पक्के में होगी और तू उसकी लेता भी होगा। ऐसा कहकर उसने हिजड़ों वाली ताली बजाई तो मुझे शर्म आ गई। मैंने उन्हें पुन बताया, मेरी कोई नहीं है। पर वे दोनों मुझसे मस्ती करने लगे थे और मान ही नहीं मान रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने उस बात को माना। कुछ पल बाद रेशमा बोली, सोनू, तुम अकेले ही रहते हो क्या, या तुम्हारे मम्मी पापा भी रहते हैं तेरे साथ? मैं बोला, नहीं, मैं रूम किराए से लेकर रहता हूँ और यहाँ गोंदिया में पढ़ाई करने आया हूँ। रेशमा, अच्छा है। तेरे पास रूम है तो तेरे रूम में कितने लड़के रहते हैं? मैं अकेला ही रहता हूँ। रेशमा, वाह, अच्छा, तो क्या हम तेरे रूम में आज के दिन रुक सकते हैं? मैं मेरे रूम में आसपास के लोग क्या सोचेंगे? रेशमा, अरे मजाक कर रही हूँ सोनू, तू घबरा मत। मैं क्यों घबराऊंगा? रेशमा और रेणुका एक साथ बोली, अच्छा तो तू नहीं घबराएगा। चलो तुम्हारे कमरे में ही रुक जाती हैं हम दोनों। मैं, अरे नहीं बाबा। दोनों हंसने लगी। रेणुका, अरे चिकने, तू तो सच्ची में घबरा गया है। हम तो मजाक कर रही हैं। कुछ देर के बाद हम तीनों रूम के पास पहुंच गए। वे दोनों किन्नर रेशमा और रेणुका शादी वाले घर में चली गईं। शादी वाला घर मेरे रूम से पास में ही था तो मैंने उनको जाते हुए देखा और बाय बोला को कहा। रेशमा ने ऊपर टॉप पहना था और नीचे व्हाइट लेगिंग्स टाइप पजामी पहनी थी, जिसमें से उसकी गां बड़ी हाहाकारी लग रही थी। हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैंने चाय बनाई और हम दोनों पीने लगे। मैं रेशमा के बू देखकर तड़पने लगा था। यह बात रेशमा ने नोटिस कर ली थी। रेशमा, सोनू, तू तब से मेरे चू को देख रहा है। क्या तेरा मूड बन रहा है? मैं नहीं,
कहाँ देखा? क्या देखा? रेशमा झूठ मत बोल चिकने। मैं डांस कर रही थी, तब भी तू देख रहा था और अब भी देख रहा है। तेरे लंग का भी तो सबूत है। देख न, कितना टाइट हो गया है। यह कहकर उसने मेरे लॉ को छू दिया। मैं अपने लॉ को छुपाते हुए बोला, अरे वह तो पहले से ऐसा है। रेशमा घबरा मत यार। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं नहीं घबराता। और क्यों घबराऊं? रेशमा अच्छा यह बता कि तूने कभी से किया है क्या? मैं उसके मुंह से ये सुनकर दंग रह गया और बोला से मैंने कभी नहीं किया। वह हंस दी। मैंने पूछा तुमने कभी किसी औरत के साथ से किया है क्या? रेशमा बोली नहीं रे चिकने, मेरे पास भी तेरे जैसा ही लय है और कोई भी औरत किसी किन्नर से थोड़ी ही चुवाएगी। उसे तो सांड जैसा मर्द चाहिए होता है। मैं मन को फ्री करके बोला, अरे ऐसी बात नहीं है। तुम दिखने में भी किसी हो, कोई तुम्हारे साथ से करने को मना क्यों करेगा? रेशमा हम किन्नर हैं रे सोनू, हमसे कोई से कभी नहीं करेगा। मैंने ये मौका पाकर चौका लगाते हुए कहा, मैं करूंगा ना। रेशमा हंसती हुई बोली, पागल है रे तू सोनू, कैसी बात कर रहा है? अब तक हमारी चाय खत्म हो गई थी। हम दोनों थोड़ी इधर उधर की बात करते रहे और इस बीच मेरा ल एकदम टाइट हो गया। रेशमा ने मेरे खड़े लॉ को देख लिया। तुम तो फुल फॉर्म में लग रहे हो सोनू, तेरा तो ल टाइट हो गया पूरा। मैं क्या करूं, तुम्हारे मुंह से सेक बातें सुनकर मेरा टाइट हो गया है। वह हंस दी। मैंने पूछा तुम्हारा लन टाइट नहीं होता क्या? रेशमा होता है ना, लेकिन उसको करना पड़ता है। अब हम दोनों में सेक की फीलिंग आने लगी थी। मैं बोला, रेशमा क्या तुम मेरे साथ सेक करोगी? रेशमा बोली, हाँ करूंगी, लेकिन तुझे मेरा साथ देना होगा। मैं जो बोलूंगी करना होगा। मैं सेक में था तो मैंने हाँ बोल दिया। अब मैंने अपने रूम का दरवाजा लगाया और खिड़की को भी बंद कर दिया। अब मैं और रेशमा दोनों गले लग गए। मैं रेशमा के बू रहा था। उसके बू मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे थे। वह ब्रा भी नहीं पहनती थी, इसीलिए उसके बू समय बहुत हिलते थे। हम दोनों सेक के मूड में आ गए।